तो जब हमें एरे अगर क्रिएट करना है, सारे का कैमरा बंद हो चुका है, मुझे दिखा है। तो अगर एरे क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पे जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे। फर्स्ट चीज। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या चीज होता है, डेटा किस टाइप से रखते हैं, एंड एरे में डेटा किस टाइप से रहता है। एरे में डेटा होता है जो किस टाइप से रहेगा, इंडेक्स, करेक्ट। और इंडेक्स स्टार्टिंग कैसे होता है, तो नंबर फॉर्म में। और नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4। क्लियर। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट में जो डेटा होता है वो किस टाइप से स्टोर होता है, किन्हीं को आइडिया, जल्दी। की एंड वैल्यू से सर। सर की तो एंड वैल्यू की होता है सर। एंड वैल्यू से, की एंड वैल्यू से, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं डेटा को, ओके, तो की एंड वैल्यू, इंडेक्स किस टाइप का इंडेक्स इसके पास होता है, नेम इंडेक्स होता है सर। यहाँ पे जो होता है वो नेम्ड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर के पास जो है किस टाइप का इंडेक्स हुआ, नंबर इंडेक्स होता है सर। यहाँ पे आपको नंबर्ड इंडेक्स रहा। समझ में आ रहा है सबको। ये दोनों को डिफरेंशिएट जब आप करते जाइएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। तो की एंड वैल्यू रखते कैसे हैं, मान लीजिए इसके अंदर मुझे यूजर नेम रखना है, तो हम लोग स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं, एंड हम लोग डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो की को जो हम लोग स्ट्रिंग बनाए ना, इसको अगर हम चाहें तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जेसॉन के फॉर्म में डेटा रखते हैं, वहां पर कंपलसरी होता है कि की को हमें स्ट्रिंग में रखना, नहीं तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। फाइन। सो इस टाइप से क्या किया हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, यहाँ पे हमारा एरे क्रिएट हो गया। चलिए कुछ डेटा पास कर देते हैं। फाइन। तो डेटा यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे एरे बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्सअप कर दिए, तो क्या हुआ, एक एरे है, फाइन, और इसके अंदर कितना ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। तो तीनों में क्या करेंगे, डेटा पास कर देंगे। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट एंड एरे को बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों का जब कंबाइन करना है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग मिक्सअप कर देते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक आगे अभी नहीं जाना है कुछ भी, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा, बट है तो बताइए। चलिए, तो एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। सो एरे क्या होता है, तो एरे में जो होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, जहाँ पे एरे जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग बाद में भी उसको समझेंगे। सो ऑल रेफरेंस टाइप इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। जितना भी डेटा हमारा डेटा टाइप जो होता है वो रेफरेंस टाइप में तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जितना भी सेकेंड जो प्रिमिटिव उसको क्या कहते हैं, वो हमारा सबका सेपरेट सेपरेट आता है। जैसे अगर आप इसका टाइप निकालते हैं, एरे का टाइप निकालते हैं, आपको क्या मिलती है, ऑब्जेक्ट मिलती है। ऑब्जेक्ट का टाइप निकालते हैं, ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट एंड एरे में डिस्टिंग्विश कराना है, डिफरेंशिएट कराना है, तो क्या करेंगे, टाइप ऑफ निकाल कर एरे डॉट ईज एरे पे हम जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां से सेपरेट कर देंगे। ये हुआ। सेम चीज किसी स्ट्रिंग का मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं, लेट डेटा इक्वल टू, और हमने स्ट्रिंग बना दिया। फाइन। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो जब डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में है तो इसका जब टाइप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि डेटा हमारा स्ट्रिंग में है। अगर ये नंबर में रहता तो टाइप इसका क्या निकलता है, नंबर निकलता। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप जो होता है वो सेपरेट होता है, लेकिन रेफरेंस का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, सारे का एक ही मिलता है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। लेकिन अगर टॉप लेवल पे देखा जाए तो सारे का, जिसे बोलते हैं ना कि सारा चीज किससे जनरेट हुआ, ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो जितना भी है सबके सब ऑब्जेक्ट से होते हैं ओरिएंटेशन। एक बार हम लोग पेंट पे चलते हैं एक सेकंड के लिए। तो अगर टॉप लेवल पे देखा जाए तो टॉप लेवल पे जो आपको बनता है ना वो रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नीचे नीचे आइए तो आपके पास नीचे दो तरह का होते हैं, एक हो गया प्रिमिटिव, ठीक है, एंड दूसरा हो गया रेफरेंस, दूसरा आ गया रेफरेंस। तो अगर इसका डायग्राम हम लोग बनाए एक, तो प्रिमिटिव यहाँ निकला, ये दोनों ऑब्जेक्ट से ही निकले हैं, ठीक है। अब प्रिमिटिव का कौन कौन,
नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, और भी है, हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, उतना हटाइए। रेफरेंस, एरे, ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग जो बोल रहे थे क्या, कि सारा जो है ऑब्जेक्ट से ही बना है, कैसे? तो कहने का मतलब हुआ प्रिमिटिव ये है, बूलियन भी इस प्रिमिटिव हो गया, सॉरी स्ट्रिंग भी प्रिमिटिव में आ गया, ये रेफरेंस में आ गया। तो लास्टली अगर देखिए तो स्ट्रिंग किससे निकला? ऑब्जेक्ट से, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट ले लें तो ये किससे निकला? ऑब्जेक्ट। ये किससे निकला? ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग को हम लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से निकला, बुलियन को ही बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से निकला है, नंबर को भी, लेकिन कैसे? इसको क्लियर क्लैरिफाई कैसे करेंगे? इसको कोई बता सकते हैं? इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से कैसे कर रहे हैं, जबकि इसका टाइप तो हमें नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट। किन्हीं के पास कोई आइडिया? राम प्रवेश? यस सर, आई थिंक जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तब ऑब्जेक्ट मिलता है, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम लोग न्यू इंस्टांस के हेल्प से क्रिएट करते हैं, लाइक लेस्ट str इक्वल टू, हम लोग कर रहे हैं जनरली, अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग का पास कर दिए, तो इसका टाइप जब आप चेक करते हैं तो आपको स्ट्रिंग मिलता है। लेकिन इसी को अगर आपने str इक्वल टू एंड न्यू कीवर्ड के हेल्प से बनाइए, फाइन, बना सकते हैं ना? दोनों चीज हम लोग पढ़े थे कि दोनों से बना सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इसके हेल्प से बनाएंगे नहीं, ये थोड़ा सही नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई जरूरत तो वैसा है नहीं। तो जब आप ये ऐसा बना रहे हैं, लास्टली ये भी तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग जरूर है, लेकिन न्यू कीवर्ड के हेल्प से बनाने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, मीन्स किसका? तो स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं कि हर एक चीज जो है ना, वो ऑब्जेक्ट से ही ओरिएंटेशन है। जैसे बोलते हैं ना कि सारा नदी जो है हिमालय से निकली, तो कैसे? क्योंकि ओरिएंटेशन होके सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वही चीज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके चेक करेंगे, एक हमें मिलेगा मेथड इंस्टांस ऑफ, उसके हेल्प से हम लोग जाकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, एक एरे बनाए जो स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एरे बनाए नंबर टाइप का, और एरे बनाए जो मिक्स टाइप का, जिसके अंदर क्या है? सारा डेटा है। ऑलरेडी एरे से डेटा निकालने सबको आता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे यहाँ पे रहा, और फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा डेटा? फिलहाल चलिए मैं ये ले लेता हूँ वेरिएबल। देखिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो हम लोग जल्दी इसको कवर कर लेंगे। अगर आता है तो जनरली आएगा ही, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं। नहीं आता है तब भी ट्राई कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड 1 पे वैल्यू चेक करते हैं, क्या मिलेगा? 1 पे, ओके। उससे पहले एरे से डेटा निकालते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना तो हम लोग जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ की, लेकिन एरे से डेटा कैसे निकालेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो क्या करेंगे, निकलता कैसे है? तो पहले एरे का नाम लिखिए। एरे का नाम क्या है? फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू पास करेंगे, कि इसका मीन्स वैल्यू इन द सेंस इंडेक्स। इंडेक्स पास करने के पहले हम एरे का सिंबल डालेंगे, और सिंबल में हम डाल देंगे कि किसका वैल्यू चाहिए, लाइक हमें चाहिए 0th इंडेक्स का। अब इसको लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल रख दीजिए। देखिए एक चीज जान जाइए, जितना आप रेस्पॉन्स देते हैं उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डॉट उतना आपको आएगा और वो क्लियर हो गया। नहीं दीजिएगा, वो मेरा डॉट क्लियर होगा, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 0th पोजीशन पे हम लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या मिला? एप्पल। और हमारा ओरिजिनल एरे क्या है? ओरिजिनल फ्रूट्स है। हमने 0th पे निकाला, उसी टाइप से हमें फर्स्ट का चाहिए, क्या करेंगे? 1 पे निकाल लेंगे। देखते हैं, एक साथ सारा का भी निकाल सकते हैं, मीन्स अलग अलग करके हम लोग एक ही में निकाल दे रहे हैं। 1 पे निकला, इसी टाइप से 2 पे निकालते हैं, मैंगो ग्रेप से निकल गया। अब हम लोग 3 पे निकालते हैं, क्या देगा? कालिंदी, सुजाता, अंजलि, क्या देगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। कोई और एरर वाले कोई हैं? राहुल क्या देगा?
दूसरे के आंसर पे भरोसा मत किया कीजिए। राहुल क्या देगा? चलिए देख लेते हैं क्या दिया, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स पास कर दिया, हम लोग वैल्यू मतलब नंबर वगैरह नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंडेक्स, क्योंकि अरे इंडेक्स पे होती है। तो कोई ऐसा इंडेक्स अगर पास कर दिए जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा, एरर नहीं देगा, वो आपको अनडिफाइंड देगा, ठीक है। कोई भी इवन अगर हम लोग यहाँ पे 30 पास कर दें तो हमें ये अनडिफाइंड देगा, एरर नहीं देगा। क्लियर? चलिए ये हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, इस एरे से डेटा निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट 0th पोजीशन पे जो एप्पल दे रहा है, मुझे एप्पल चेंज करके बनाना कर देना है। कैसे करेंगे? तो पहला पोजीशन ये है कि फ्रूट्स, ठीक है, किस पोजीशन का वैल्यू है, 0 पोजीशन। ये क्या दे रहा था, 0 पोजीशन वाला। अभी आपका आउटपुट क्या होता, एप्पल, करेक्ट। मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करके मुझे यहाँ पे बनाना कर देना है। तो ऑलरेडी हम लोग एक चीज पढ़े हैं, आप सिंपल चीज पे जाइए, लेट x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, x को 5 मिल गया। तो जो मिल रहा है वो वैल्यू हम लोग कहाँ रखे हैं, वैल्यू को हम लोग राइट साइड में रखे हैं और वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट साइड में रखे हैं, करेक्ट। तो समझ लीजिए ये आपका वेरिएबल है, मतलब ये x की तरह है, और वैल्यू कहाँ है, तो वैल्यू ये 5 वाला है। तो आप इक्वल टू कर दीजिए, और यहाँ पे जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, आप चाहते हैं 5 ही पास करना, 5 पास कर दीजिए। लेकिन इसका रिजल्ट हमें दिखेगा कहाँ से, तो सॉरी कंसोल पे इसको हटाइए। इसका रिजल्ट जो है हम लोग किए क्या, कि जो एरे जो है ना हमारा ओरिजिनल एरे, उसी में हमने पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं फ्रूट्स का वैल्यू, हमारा वेरिएबल है ना। देखिए ये एक एरे है, इस पे मत जाइए कि वो एरे है तो क्या किस टाइप से हम वैल्यू उसका ओवरऑल चेक करेंगे। वो समझिए कि एक वैल्यू है जो यहाँ एरे ना होके नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता था, वो तो जस्ट एक डेटा है और कुछ नहीं। तो अब हम लोग क्या किए, फ्रूट्स को चेक करते हैं 0th पोजीशन पे क्या मिलता है। क्या हुआ, 0th पोजीशन पे 5 आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे x इक्वल टू हम लोग 5 कर रहे हैं, उसी टाइप से यहाँ कर दिए। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, यहाँ पे लेट लगा सकते हैं या नहीं, एरर क्यों दिया, जल्दी से कोई बताइए। वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, पर ये तो एरे का नाम है ना, डेट नहीं लगा सकते यहाँ पे। बट यहाँ एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये एरे नेम है, तो एरे नेम थोड़ी ना वेरिएबल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, हम एरर सही कर देते हैं। यहाँ भी एरर है, तो लगा उसमें सही रहेगा। रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन के कारण ही देगा, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ना। एरे को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एरे को नहीं भाई, लेट वेरिएबल को, लेट डेटा टाइप को, ऊपर वाला लेट से बना हुआ है ना। हो गया एरर, ये तो जो है नहीं वो तो सर, अलग, ये दूसरा चीज है। ये एरे में जो वैल्यू पास किए हैं वो हटाइए, इसमें एरर नहीं दे रहा है ना, पहले इसी में एरर दे रहा था हमें, फ्रूट्स वाला में ही। देखिए देखिए, एरर कहाँ है, फ्रूट्स के पास ही एरर आ गया, समझे। तो क्योंकि वो वेरिएबल है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो हम रीडिक्लेयर करना हमारा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, पुराना वाला एरे पे ही, तो कोई कंपलसरी हमें नहीं है वो सब चीज करने का, और वैसा किया भी नहीं जाता है फर्स्ट से। ओके, तो हम लोग क्या किए, 0th पोजीशन पे वैल्यू यहाँ चेंज कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग 5 ना देके, जो हम लोग बनाना पास करना भी, ये एन ए स्पेलिंग सही है ना, ठीक है, एक आगो एक कम होगा शायद। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग फ्रूट्स को चेक करते हैं क्या है, डेटा हमारा चेंज हो गया। लेकिन अगर यही फ्रूट्स को लाइन नंबर 18 के पास चेक करें, क्या मिलेगा, 17 में क्या मिलेगा एंड 21 में क्या मिलेगा। सर वहाँ पे एप्पल मैंगो देगा 17 में सर, ओके, 21 में यहाँ पे बनाना हो जाएगा, बनाना मैंगो और ग्रेप्स हो जाएगा। तो
तो 21 में कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये रहा, करेक्ट, एंड यहाँ पर ये रहा लेकिन बनाना के साथ, एप्पल के बदले में। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या दिया। यहाँ पे एप्पल दिया एंड नेक्स्ट में आपका जाकर बनाना हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 19 पे आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो लाइन नंबर 19 पे जब चेंज हुआ तो उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो चेंज होकर ही होगा। जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 17 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। लाइन नंबर 19 पे हम लोग वैल्यू चेंज किए हैं और लाइन नंबर 21 पे हम लोग फिर से कंसोल किए। तो लाइन नंबर, तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, जैसे HTML का होता है। आपका पहले क्या हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर ये लाइन चला, फिर ये लाइन, फिर नीचे जाते जाते इस टाइप से जाता है। सेम उसी टाइप से जावास्क्रिप्ट भी होती है। पहले ये लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, फिर उसके बाद इसके नीचे का लाइन, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। ठीक है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग आगे जाके ये चीज को पढ़ेंगे, ये सब वर्ड को, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बट ये चीज को ध्यान रखिए कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड में हमारा जो वैल्यू था वो एप्पल मैंगो बनाना था, जो ओरिजिनल था, लेकिन 21 पे क्या किया हम लोग ने, वैल्यू चेंज कर दिया। तो हम लोग एक जस्ट वर्ड पढ़ रहे थे, म्यूटेबल। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए फ्रूट्स का वैल्यू क्या हो रहा है। आपने, आपका जो वैल्यू था फ्रूट्स का, एप्पल था पहले, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे बनाना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो एरे था उसको आप क्या किए, चेंज कर दिए। चेंज का मतलब क्या हो गया, म्यूटेबल है। ठीक है, अगर ये वर्ड होता इम्यूटेबल, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉट नॉट चेंजेबल। समझ में आ गया। तो एरे क्या होता है, हमारा म्यूटेबल होता है, जो हम कोई भी आगे जाकर उसको हम लोग चेंज कर दे सकते हैं। तो यही मेन हो रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ से क्या किया, हम लोग ने यहाँ से वैल्यू को चेंज कर दिया। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जिस पोजीशन का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एक क्विक क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकंड। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर 19 पे चेंज किए हैं बनाना लेकर। ओके, यहाँ पे एक मैं और करता हूँ, और अभी अगर 5 कर दूं, अब क्या होगा, अब आउटपुट बताइए। जीरो नंबर पे एप्पल आएगा, सेकेंड में मैंगो आएगा, सॉरी फर्स्ट में मैंगो आएगा, सेकेंड में ग्राफ्स आएगा, थर्ड सॉरी ये रहेगा अनडिफाइंड रहेगा, फोर्थ भी अनडिफाइंड रहेगा, 5 में कीवी आएगा। ओके, कहने का मतलब हुआ कि लास्ट में वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं, दिख रहा है क्या हुआ, लास्ट में आपका वैल्यू आ रहा है, और बीच में जो दो गो जो यहाँ पे जो था, क्योंकि आपने क्या किया, आप यहाँ पे 5th पोजीशन पे पास कर रहे हैं डेटा। 5th पोजीशन पे पास करना, सॉरी 5th पोजीशन नहीं, इंडेक्स, 5th इंडेक्स पे पास किए, और इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। तो 5th इंडेक्स पे जब गया तो क्या हुआ, 5th इंडेक्स पे इसके पास कीवी को यहाँ पे ले रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए 0th पे डेटा है, 1 पे डेटा है, 2nd पे डेटा है, करेक्ट, लेकिन 3rd 4th पे डेटा नहीं है, जो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको बंद कीजिए तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप से डेटा हमें चेंज नहीं करना चाहिए। किस टाइप से करेंगे हम लोग आगे देखेंगे, बट कभी भी इस टाइप से हार्ड कोड करके इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, किन्हीं को भी कुछ भी पूछना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर है ना। चलिए ये हो गया। सो वाई बी यूजिंग एरे, तो जब भी हम लोग को कुछ आइटम रखना है, डेटा रखना है जो सेम टाइप का डेटा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एरे में बना देंगे। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है
क्या है, तो कार का नाम है। मान लीजिए कि आपको पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जस्ट एक हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है, तो स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड है, फिर स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड है, फिर स्टूडेंट 3 का रिकॉर्ड है, फिर क्या है, स्टूडेंट 4 का रिकॉर्ड हुआ। तो ये क्या है, सब सिमिलर डेटा है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो क्या करते हैं, हम लोग एक एरे बना लेते हैं एंड STU स्टूडेंट डिटेल्स इक्वल टू हमने बना दिया एरे, एंड यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 का रखा, ठीक है, STU2 रखा, सॉरी STU3 रखा। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख दिए। लेकिन जब आप स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड रख रहे हैं, हो सकता है इसके पास बहुत सारा डेटा हो। स्टूडेंट 1 इक्वल टू, टेबल बना लीजिए, लेट स्टूडेंट 1 इक्वल टू, और इसके पास डेटा क्या क्या है, इसका नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, 3 डिटेल है। अब उसको कैसे रखेंगे, स्टूडेंट 1 का 3 डेटा हुआ। तो हम लोग अभी क्या बात किए कि अगर सिमिलर टाइप का डेटा है तो उसको एरे में बना दीजिए, अगर सिमिलर नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट में रखिए। तो यूजर नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, 3 डिटेल जो हुआ ये सिमिलर टाइप का नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देंगे। समझ में आया? सो हम लोग ले लेंगे STU नेम, डेटा पास कीजिए, ए, स्टूडेंट का नेम ए हो गया, कॉमा लगाइए, एज लीजिए 25, कॉमा दीजिए, ईमेल ले लीजिए AB@AB, ठीक है। तो इस टाइप से आपका किसका हो गया, स्टूडेंट 1 का हो गया। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट 2 का, इसी टाइप से स्टूडेंट 3 का, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, हम लोग ले लेते हैं C, इसको दिए 250, इसको देते हैं C @C B B, ठीक है। तो यहाँ पे AB क्यों दिए हैं, हटा दीजिए, ए, फाइन। तो हम लोग के पास स्टूडेंट 1 हुआ, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तीनों के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा था, इसलिए हम लोग एरे में नहीं रख सकते थे। लेकिन आप स्टूडेंट का अगर डेटा देखिए तो क्या हो रहा है, सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 2 3, तो हम लोग क्या किए, एक साथ रख दिए। अब अगर इसका कंसोल कीजिएगा, आउटपुट बता सकते हैं किस टाइप का आएगा, तो क्या होगा, इस एरे के अंदर, करेक्ट, ये तीनों जो स्टूडेंट बनाए हैं ना बाहर में वेरिएबल, वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। कर्सर रखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्टूडेंट 1 का डेटा है, फिर 2 पे जाइए, फिर 3 पे जाइए। चलिए चेक करते हैं किस टाइप का डेटा ये आ रहा है, दिख रहा है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, ये इस टाइप से रखिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, तो जैसे हम लोग पहले रख रहे थे, क्या कर रहे थे, इक्वल टू एरे बनाइए, एंड इसके अंदर बारी बारी से तीनों एरे का डेटा ले आइए। तो ये हो गया है आपका एक एरे, सॉरी दूसरा हो गया, एंड तीसरा यहां से ले लीजिए। जस्ट 1 सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पे हो गया। अब जो हम लोग ऊपर में जो रखे थे ना, उसका रेफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि इस स्टूडेंट के अंदर हम लोग ये सारा डेटा को पास कर दिए हैं। तो अब क्या, आउटपुट सेम आएगा, कोई अंतर नहीं, दिख रहा है? और अब एक सेकेंड, मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा का सिर्फ ये डेटा मुझे प्रिंट करवाना है, या
ये डेटा या ये डेटा, कैसे करेंगे? तो एक चीज तो हमें पता है कि एरे के अंदर डेटा किस फॉर्म में रहता है, की वैल्यू या इंडेक्स। इंडेक्स में होता है। तो एक चीज देखिए, ये पूरा ऊपर से ये क्या है, एरे है। तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो तो इंडेक्स में ही रहेगा ना। तो जैसे हम लोग ऊपर का डेटा निकाल रहे थे, इसका डेटा निकाल रहे थे कि ये 0th इंडेक्स पे है, 1 पे है, 2 पे है, जो भी चीज। तो वही चीज यहाँ भी आपको देखिए तो है। तो ये करली ब्रैकेट को एक बंद कीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा सेकेंड ऑब्जेक्ट, तीसरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हमें फर्स्ट डेटा चाहिए तो क्या करेंगे, 0th इंडेक्स ले लेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स 0 पे, चेक कीजिए, दिया ए वाला डेटा। अब यही चीज को अगर आप 0 1 वाला पे जाइए, सॉरी क्या दिया, बी। अब आप यहाँ पे 2 पे जाइए, सी। और अब आप 5 पे जाइए, क्या देगा, सेम चीज, अनडिफाइंड। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर का चाहिए तो हम लोग इस टाइप से करके क्या करेंगे, 1 बाई 1 निकाल लेंगे। देखिए कभी भी दिक्कत हो, आप बड़ा सा एग्जाम्पल हटा के एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वहां से। अगर इस एग्जाम्पल इसको आप ओपन कीजिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, इस एरे के अंदर जो फर्स्ट डेटा हमारा है वो 0th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स देखिए, दिख रहा है 0 1 2। और इसका साइज लेंथ क्या है, इसका लेंथ आपका 3 है। लेंथ से हमें नहीं मतलब अभी फिलहाल। ये देखिए 0 पे ये डेटा हुआ, 1 पे ये डेटा रहा, 2 पे ये डेटा रहा। तो 0 पे डेटा क्या है, 0 पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जो पहले हम लोग 0 पे एप्पल लिखे थे। अगर आप वो एग्जाम्पल को एक बार यहाँ, कहाँ गया, ये है कंसोल, हटाइए। देखिए ये रहा एप्पल वाला केस का, और ये रहा ऑब्जेक्ट का केस का, दोनों में दिख रहा है। 0 पे एप्पल है, 1 पे मैंगो, 2 पे ग्रेप्स। लेकिन यहाँ 0 पे क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, 1 पे ये पूरा ऑब्जेक्ट, और 2 पे ये पूरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते कैसे हैं। तो सपोज हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, इसका फर्स्ट वाले का, तो क्या करेंगे, दिमाग लगाइए ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट का, कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम इस एरे के अंदर आएंगे, ऑलरेडी हम लोग किए थे जेसॉन के केस में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स क्या है, एरे है। तो हम लोग पहले स्टूडेंट डिटेल देंगे, किस डेटा निकालना है, 0 पोजीशन का। 0 पोजीशन पे जाएंगे, आ गए 0 वाला डेटा पे। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे, अब ये डेटा क्या है, एरे या ऑब्जेक्ट। अब ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को डेटा कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ की। तो क्या करेंगे, तो की से डेटा निकालने का दो तरीका, या तो डॉट लगा दीजिए, और नहीं तो दे दिया ए, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है सर। स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे और डॉट नोटेशन खत्म कीजिए। ठीक है, देखते हैं चेक करके क्या दे दिया। ओ, ये स्टूडेंट नेम को हमें ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरे बना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट से डेटा को 1 बाई 1 निकाल लीजिए। क्लियर? कोई डाउट है? हम लोग आगे चल के लूप करेंगे डेटा को, अभी फिलहाल हम लोग जस्ट हार्ड कोडेड कर रहे हैं, आगे चल के लूपिंग करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, एरे क्रिएट कर लिए, उसके अंदर हमारा डिफरेंट टाइप का आपका डेटा हो गया, लाइक स्ट्रिंग टाइप का डेटा। उसका टाइप चेक कीजिए तो निकल जाएगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें डिसाइड करना है, एरे डॉट ईज एरे की हेल्प से हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमारे डेटा क्या है, मिक्स टाइप का डेटा है। ठीक है, क्रिएट एन एरे, यहाँ पे आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रखा था, हम, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हमें मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। ये मार्क्स ऑर्डर वाइज है कि नहीं, पहले इसको ऑर्डर में कर दीजिए। 12, 58, 69, 23, 89, ठीक है। कुछ इस टाइप से मार्क्स आपको दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, इसमें से पता करना है कि टॉप किसका है और लो मार्क्स किसका है, ठीक है। क्या करेंगे, console.log, पहले हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा इंडेक्स रहता कैसे है। तो ये तो जरूर हमें पता है कि फर्स्ट जो है वो 0th पोजीशन है, ये जो है आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 रहा और ये रहा 4th पोजीशन का डेटा, फाइन। लेकिन ये क्या है, ये आपका सिर्फ इंडेक्स है। ये जो हम लोग किए, ये क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेटा को कि किस टाइप से निकलता है। आइए रैंक लीजिए और इंडेक्स डाल दीजिए, 0 डालते हैं, डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया जिसका लो है, मीन्स लो मार्क्स। हमारा जो डेटा है ना एक्चुअली अरेंज किया हुआ है, हम लोग आगे चलेंगे तो हमारा डेटा रैंडम में भी रह सकता है, हम लोग उससे निकालेंगे, बट अभी हम लोग वो चीज को नहीं जानते, इसीलिए हम लोग ऐसा है। तो हमारा डेटा क्या है, पहला जो डेटा है लो है और लास्ट वाला के पास जो है हाई मार्क्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 0 पोजीशन से निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, हाई मार्क्स निकालना है। राहुल क्या करेंगे हाई मार्क्स निकालने के लिए, तो हम लोग रैंक पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स 4 को लेंगे। इंडेक्स यहाँ पे हम लोग 4 पास कर देंगे, फाइन। तो हमें मार्क्स निकल गया हाई। लेकिन सपोज दैट इसके बाद भी अगर कोई मार्क्स ऐड हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी का 89 है ना, 90 आ गया, किसी का 94 आ गया, किसी का 95, 99, 90 के बाद 100 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, लो तो सेम है, 0th इंडेक्स में ही है, लेकिन हाई तो हमारा वैरी हो गया। अब हमें एक प्रॉब्लम आ गया कि डेटा हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। तो मान के चलिए अभी हम लोग 4 लिए थे, कुछ देर के बाद जाके यहाँ तक कहीं वैल्यू लेते हैं 94 तक का। अब क्या करेंगे, अब हमें ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, 4 के जगह 5, 6 देना होगा, करेक्ट। फिर जाके वैल्यू चेंज होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें कुछ लगाना पड़ेगा वैल्यू इसमें। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, आपको बार बार वैल्यू हाई निकालने के लिए चेंज करना पड़ रहा है। तो हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं हाई को। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड कोडेड कर दिए हैं, इसको हार्ड कोडेड बोला जाता है। 5 एंड ये सॉरी ये रहा 6 पोजीशन। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे 6 पोजीशन का डेटा निकाल लिया, ये हमारा हुआ हार्ड कोडेड। जो बार बार डेटा ऐड होगा हमें कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए हार्ड कोडेड और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोड ऐसा लिखिए कि जो आपका हर एक सिचुएशन में वर्क कर जाए, ठीक है। ये नहीं कि एक सिनारियो में वर्क किया दूसरे सिनारियो में फेल हो गया, वैसा नहीं। आपने जो भी कोड लिखा किसी भी टाइप का इनपुट हो वो हर एक में वर्क करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जब इंडेक्स पास कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसका लेंथ को देखते हैं कि लेंथ कितना है। तो लेंथ निकालते कैसे हैं, तो जो काम हम लोग स्ट्रिंग में कर रहे थे लेंथ के लिए, सेम काम यहाँ भी करेंगे लेंथ के लिए। स्ट्रिंग में लेंथ कैसे निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालते थे, कौन सा मेथड था, तो क्या करते थे स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ लीजिए, आपका लेंथ दे देगा, लेंथ क्या मिला 7। अब डेटा इंक्रीज कीजिए, कॉमा कुछ वैल्यू हम डाल देते हैं, लेंथ क्या मिल रहा है 8। समझ में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, लेंथ दे रहा है,
अगर यही लेंथ को आपको चेक करना है तो यहाँ पर कॉमा रैंक एरे को चेक कीजिए और एरे में देखिए आपको डेटा दिखाएगा। लेंथ दे रहा है 8, तो जितना भी लेंथ है यहाँ पे शो करता है और यही लेंथ हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट लेंथ के हेल्प से। फाइन, तो मैं ये हटाता हूँ। फाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ निकल गया। अब एक चीज यहाँ पे हमें कंक्लूजन निकालना है। लेंथ, अभी इंडेक्स कितना है, लास्ट इंडेक्स हमारा 7 है, लेंथ कितना है 8 है, दिख रहा है ना, लेंथ 8। जब आपका लास्ट इंडेक्स 7 है, लेंथ 8 है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या हुआ, लेंथ जो है वो एक ज्यादा रहेगा किससे, लास्ट इंडेक्स से। समझ में आ गया, लेंथ विल बी, नोट डाउन करते जाइए जो भी चीजें, लेंथ विल बी 1 मोर और 1 ग्रेटर देन एंड द लास्ट इंडेक्स। तो लेंथ विल बी 1 ग्रेटर देन द लास्ट इंडेक्स, जो भी हमारा इंडेक्स रहेगा ना लास्ट, उससे एक ज्यादा रहेगा लेंथ हमेशा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक लेंथ इंडेक्स को कम करते हैं। फाइन, अब इंडेक्स कितना 6, अब इंडेक्स जब 6 है तो चेक करते हैं कोड के हिसाब से ही कि लेंथ क्या मिला 7। इसका मतलब ये हो गया आपका 7। समझ में आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, लेंथ हमारा एक ज्यादा रहेगा, तो लेंथ आपका कितना है 7 है, तो इंडेक्स आपका 6 है। एक और डेटा हम लोग कम करते हैं इसमें, लेंथ कितना 5, इंडेक्स 5, तो लेंथ कितना 6 रहेगा, एक ज्यादा। चेक कीजिए, लेंथ दे रहा है 6 आपका और इंडेक्स आपका क्या है 5 है। 5 आपको बिलीव नहीं है, पूरा डेटा को प्रिंट कर दीजिए, चेक कर लीजिए क्या मिला, इंडेक्स 5, लेंथ 6, दोनों यहीं पे दे रहा है, आप यहीं से देख के प्रिडिक्ट कर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें डेटा पास कर दीजिए कोई भी, क्या हुआ, ओपन कीजिए, 6 लेंथ 7, मतलब ये ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई बता सकते हैं, ये एक ज्यादा क्यों हो रहा है, दिमाग लगा, क्योंकि सर वो जीरो से गिन रहा है सर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर इसी को हम 1 से स्टार्ट करवाते तो ये भी 7 हो जाता। ठीक है, तो सीन ये है 0 से स्टार्ट होने के कारण ये एक कम जा रहा है। फाइन, तो अब देखिए ये जो हम लोग इतना कर रहे थे क्यों कर रहे थे, अब आते हैं उसके पीछे। 90 लिए थे, 91 रखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स कितना मिला, यहाँ पे इंडेक्स हो गया 6। फाइन, लेंथ कितना 7। इतना मार्क्स किसका आया है, किसी का आता है क्या, 92 लड़की लोगों को आता होगा, लड़का का तो कोई चांस ही नहीं है। राहुल आया है क्या कभी, नीरज क्या है सर, नीरज का तो मत बोलिए भाई, मैकेनिकल है, ऑलराउंडर है वो, कि आप कहाँ टक्कर ले लेते हैं ऑटो वाला ट्रक से जाके टकराएगा तो क्या होगा, ये भी बात सही बोल रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो भी निकल रहा है ना वैल्यू हम लोग को, ये क्या हो रहा है, इंडेक्स हमारा एक कम है। फाइन, अब आते हैं इस पे, हम लोग को क्या निकालना था, आ गया, इसको बंद कीजिए एंड हाईएस्ट मार्क्स पे आते हैं। हाईएस्ट मार्क्स निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग रैंक ले लेते हैं। फाइन, तो अगर रैंक देंगे तो क्या होगा, रैंक देंगे तो पूरा का पूरा डेटा निकल गया। हमें क्या करना है, लास्ट डेटा निकालना, हाईएस्ट मार्क्स तो यही है। ये कैसे निकलेगा, 6 से निकलेगा, तो हम लोग 6 नहीं देना चाहते हैं, तो इसका रिलेशन कैसे देंगे, मान लीजिए लेंथ हमको कुछ मिल रहा है ना, लेंथ हमें बार बार क्या करेगा 7 देगा। लेंथ कैसे निकला था, लेंथ निकालने का मेथड क्या था,
एरे डॉट लेंथ, करेक्ट। ये क्या करेंगे, इसमें पास कर दीजिए इंडेक्स में। अगर इंडेक्स में हम लोग जब रैंक डॉट लेंथ पास कर दिए, ये क्या दिया, एरे का लेंथ देगा हमेशा। इस पे जो चेक करते हैं डेटा क्या दे रहा है, क्या मिला, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपका डेटा कहां तक गया है, रुकिए मैं डेटा प्रिंट करता हूं कहीं पे, console.log रैंक। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ भी है ना, हम लोग लेंथ को भी प्रिंट कर देते हैं, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा, दिख जाएगा। सर -1 कर देंगे सर। हाँ, तो अब हम लोग क्या किए ना, हम लोग यहाँ पर लेंथ को प्रिंट कर दिए। लेंथ आपका क्या है, 7 दे रहा है, और यहाँ चेक कीजिए 7 में कोई डेटा है, कोई डेटा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को एक माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग रिलेशन देखे कि लेंथ हमेशा एक ज्यादा रह रहा था इंडेक्स से। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, लेंथ में जाके और एक माइनस कर दीजिए, -1, दैट्स इट। अब आप चेक कीजिए 92 आ रहा है। अब ये जो हमारा हुआ ना पूरा डायनेमिक हो गया। अब आपका यहाँ पे वैल्यू चाहे कितना भी बढ़े, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आपका ये ऑटोमेटिक आपको 98 ही देगा आंसर, जो लास्ट वैल्यू है दे रहा है। लेंथ क्या है, लेंथ आपका 13 और 98 ये दिया। चेक कीजिए, लेंथ आपका क्या है, लेंथ 13 है एंड आपका वैल्यू लास्ट का 98 रहा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, डायनेमिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक बार आइए फॉर लूप पे, ऑलरेडी हम लोग फॉर लूप किए हैं। आई वाला पे ही लेके चलूंगा, इंडेक्स का जगह आई लिख दीजिए, हो गया। तो क्या क्या किए, आई इक्वल टू 0 किए, आई लेस इक्वल टू एरे डॉट लेंथ किए, आई प्लस प्लस किए। यहाँ पे एलिमेंट में हम लोग, फिलहाल एलिमेंट हटा देता हूँ उसको। अभी इस कोड को देखिए, एरे डॉट लेंथ कहाँ तक जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एरे का लेंथ है वो पूरा ले लेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट तक लेके चलेगा ना, क्योंकि हम लोग उसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया। इसी चीज को पहले क्या कर रहे थे हम लोग, 10 लिख दे रहे थे, 11 लिख दे रहे थे, कुछ लिख दे रहे थे, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, ये पूरा डेटा प्रिंट होना हमारे पास नहीं पता है। अभी हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, हो सकता है कल 500 रिकॉर्ड हो, हम थोड़ी जाकर उसको काउंट करेंगे, वो जितना भी रहे खुद खुद से वो ले ले। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे मतलब रैंक, रैंक डॉट लेंथ, फाइन, क्योंकि आपका एरे का नाम क्या है, रैंक। पहले ये पूरा को कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं है बंद करने वाला, क्या नहीं है। तो क्या हुआ, तो रैंक डॉट लेंथ कर दिए। अब क्या होगा, आपका ये जो डेटा जो इटरेट होगा ये लेंथ लास्ट तक चलेगा, फाइन। अब हम लोग इसमें कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड आई को करते हैं, सॉरी, चेक कीजिए क्या दिया, आई का वैल्यू 12 तक दिया। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया 12 तक जो दिया, जो कोई बता सकते हैं, ये जो 12 तक जो प्रिंट किया ये किया क्या, इस एरे में 12 क्या है, 1 से लेके 1 से लेके 12 तक है क्या, लेंथ है सर। ये 0 से है, 0 से, सॉरी, लेंथ नहीं है, नंबर लेंथ है नहीं सर। है, नहीं वो तो नंबर दिख ही रहा है हमको भी, 2 नंबर है, 1 2 लिखा हुआ, क्या है, इंडेक्स ये इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि ये गया कहाँ तक, जितना लेंथ था वहीं तक गया, ये इंडेक्स है। आप इसको कंसोल, कंसोल में रैंक को प्रिंट कर दीजिए, आपको दिखेगा कि वो इंडेक्स है, दिखा, 0 से लेके 12 तक, हमें भी क्या आया, 12 तक आया, ओके। हमें अब क्या करना है, अब हमें डेटा को प्रिंट करना है, ये हटाइए, कंसोल ही नहीं मतलब है हमें, ये फिलहाल मैं यहाँ से फाइन,
एक काम करता हूँ, डेटा कुछ कम कर देता हूँ, बहुत हो गया यहाँ पे। हमें कुछ नहीं करना होगा क्योंकि हम लोग डायनेमिक लिए हैं, रैंक डॉट लेंथ लिए हैं, वो ऑटोमेटिक खुद से कम कर लेगा। हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग डेटा प्रिंट कर, हाँ सर हाँ सर अगर हम सब बीच में से नंबर लेते हैं सर, अगर 5 से स्टार्ट करते हैं तो फिर सर क्या आएगा? तो वो 5 से जाएगा, 0 को छोड़ देगा। 5 6 7 8 जितना तक है हाईएस्ट वही रहेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ये सबको छोड़ दिए और आपने स्टार्टिंग यहाँ से करवाया, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जाएगा कहाँ, लास्ट तक, वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि 5 लिए तो 5 आगे लास्ट में बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को प्रिंट कराना है। तो अगर इसमें से फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, याद है, रैंक, उसके बाद क्या, इसके अंदर हम लोग 0 पास कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमें फर्स्ट वैल्यू दे रहा था, करेक्ट। तो ये 0 क्या है, 0 क्या है, या 1 पे वैल्यू दे रहा है, या 2, ये क्या है, क्या चीज है वो, 0 1 2 इंडेक्स, ठीक है। 0 1 2 जो हम लोग पास कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, तो वो इंडेक्स है। तो अब क्या समझिए, यहाँ जो हम लोग 0 1 2 3 4 5 जो पास कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, इंडेक्स हमारा वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर लूप जब हम कर रहे हैं तो आई तो हमें वही चीज दिया है ना, 0 1 2 3 4। तो हम लोग एक काम क्यों ना करें, RAN के रैंक लिए और यहाँ पे हम लोग अगर 0 लिख दें तो हमें 0 वाला डेटा देगा, 9 टाइम चल रहा है क्योंकि हमारा 9 बार लूप चला है। अगर हम लोग 1 दे दें तो 1 का डेटा देगा, 1 का डेटा आ रहा है 58। फिर अगर यहाँ पे आप 2 दीजिएगा तो 2 का डेटा आएगा। तो एक काम क्यों ना करें, ये जो हम लोग 0 1 2 लिख रहे हैं, आई तो हमें वही काम कर रहा है ना, लूप करके आई लेके आ रहा है, प्रिंट कर दीजिए, पूरा डेटा ही आपको निकाल के दे दिया उसने। समझ में आ गया ये हुआ कैसे। तो क्या हो रहा है, पहले लूप चला, चलिए इसको कोड को डिबग कर देता हूँ। डिबग करना आता है ना सबको, पहले ये इंडेक्स दे रहा था, अभी ये इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है। हाँ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को एरे में पास कर दिए ना, हम लोग इंडेक्स में ये एरे में पास कर दिए एज लाइक। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 पास कर दीजिए, तो ये 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो देगा। अगर आप इसमें 1 पास कर रहे हैं तो 1 का वैल्यू दे रहा है। फिर सॉरी, फिर अगर हम लोग यहाँ पे 3 पास कर दें तो 3rd पोजीशन का देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 1 2 3 सारा वैल्यू को हम मैनुअली पास कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा लूप चल रहा है तो 0 1 2 तो मिल रहा है आई से, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसी को कर दें। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अब आपका ये चला। अब देखते हैं कोड को। तो पहला क्या है, फिलहाल आई इक्वल टू अनडिफाइंड है। कहाँ गया बटन, नहीं दिख रहा है, ओके नीचे है, ओके कंट्रोल सॉरी शिफ्ट माइनस, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिलता है। तो F10, मैं डायरेक्ट F10 प्रेस करूंगा, वहां कर्सर जाके नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, आई का वैल्यू 0, फाइन, आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू फिलहाल अभी नहीं लाया है, ये तो आपका एरे हो गया। हाँ, एरे दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इस पे कुछ दे रहा है क्या, ये भी आपको लेके आ गया एरे का वैल्यू, क्योंकि रैंक आई में 0 आया, आई का वैल्यू क्या है 0 है, तो रैंक आई में 0 आया तो 0 पे क्या है 12 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन सही है 0, आगे बढ़िए। ये कंसोल में आया, कंसोल में आपको ये प्रिंट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, नेक्स्ट चेक कीजिए आई का वैल्यू 1। जब आई का वैल्यू 1 है तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, रैंक आई को में 1 चला गया, और जब ये रैंक आई में 1 गया, सिलेक्ट कीजिए ये पूरा को, तब आपको कंसोल दिखेगा इसका, और कर्सर रखिए, क्या दिया 58। क्यों,
क्योंकि अब हमें आई क्या मिल रहा है, 1 मिल गया, आई का वैल्यू और आई 1, तो आई 1 पे क्या है 58। फिर जाइए लूप नेक्स्ट जाइए, प्रिंट हो गया आपका डेटा, फाइन। फिर से गया आई को इंक्रीज करने, आई इंक्रीज करने के बाद कंडीशन चेक किया, आई एंड लेस देन, इसको क्या मिला ट्रू, ठीक है। क्या है आई का वैल्यू, क्या है हमारा 2, आई का वैल्यू 2 है, मतलब क्या हुआ 69। चेक कीजिए कंसोल पे डेटा को, 1 सेकेंड, हाँ सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, हाँ क्या दे रहा है 69, ठीक है। फिर लूप चला, फिर कंसोल प्रिंट हुआ, नेक्स्ट जाइए, फिर से आई का इंक्रीमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट आइए, आई का वैल्यू 3 मतलब 73, चेक कीजिए डेटा, क्या दिया 73। सपोज दैट कहीं पे आपका गलत हो जाता है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, आई का वैल्यू यहाँ पे जो लेस है ना, यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ। अब सोचिए क्या हुआ, जब आपने यहाँ इक्वल कर दिया, आपका आई का वैल्यू लास्ट क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट 8 है ना, आई का वैल्यू 8, लेंथ कितना है, लेंथ क्या है 9, क्योंकि लेंथ क्या होता है एक ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग लूप को कहाँ तक अभी चलाए थे, जब हमारा इक्वल टू में लेस सिर्फ है, तो हमारा लूप जो है वो 8 तक चला है। आप चेक कीजिए आपका लूप जो चलेगा वो 8 तक। मैं फास्ट स्कोर स्पीड रन कर देता हूँ, आई का वैल्यू चेक करता हूँ 3, आगे 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 6, आई का वैल्यू 7, क्या किया आई 8 आ गया, फाइन। तो 8 क्या है लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। देखते हैं डेटा क्या देता है, क्या दिया 94, लास्ट पहुंच गया। अब ये गया इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीज किया, आई का वैल्यू कितना, फिलहाल निकलने दीजिए इसको बाहर, आई का वैल्यू 9 है, लेकिन हम लोग 9 पे चेक ही नहीं कर रहे हैं, 9 पे सिलेक्ट कीजिए, क्या मिला फॉल्स, फॉल्स मिला, लूप के अंदर अब जाएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गए। चलिए यहाँ से बाहर निकले, चलिए तो आप इधर मत जाइए, अब रुकिए। हम लोग क्या किए, जब 9 आपका हुआ, आप यहाँ पे लूप नहीं चलाए हैं, हम लोग यहाँ 9 में इक्वल टू कर देते हैं, फाइन। अब क्या होगा, अब जाकर ये अभी जो लूप चला था वो कितना तक चला था 8 तक ही चला था, लेकिन अब लूप कहाँ तक चलेगा 8 तक नहीं चलेगा, बल्कि लूप आपका 9 तक चलाएगा। अब आपका लूप 9 चलेगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ इक्वल टू कर दिया किसके लेंथ, और लेंथ कितना है 9। म्यूट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अब हम लोग इसको डिबग करते हैं, कहाँ गया, रिलोड कीजिए इसको। पिछले बार में क्या था सीन, यहाँ हम लोग इक्वल टू नहीं दिए थे, ठीक है। इक्वल टू नहीं देने के कारण क्या हुआ, लेस देन था, तो और हम लोग क्या कर रहे हैं लेंथ, कंपेयर किससे कर रहे हैं लेंथ से, मीन्स आई लेस देन लेंथ है, और लेंथ क्या था 9, तो वो लूप जो चल रहा था वो 8 तक ही चल रहा था। अभी हम लोग क्या कर दिए इक्वल टू किसके लेंथ, लेंथ कितना है 9 है, 9 पे डेटा है क्या हमारे पास, अभी 9 पे डेटा नहीं है। अगर आप इसको 9 का डेटा निकालिएगा तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा। चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो पहले ठीक है, मैं स्पीड में जाके कुछ लूप एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। डायरेक्ट में जाकर 8 9 पे देखूंगा, 6 पहुंचा, कितना पहुंचा, ओह 9 आ गया, फाइन। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 है, ठीक है। तो सेलेक्ट की, एक सेकंड, क्या दिया ट्रू, मतलब 9 पे ये ट्रू कर लिया, फाइन। एक काम करते हैं, तो 9 पे यहाँ डेटा चेक कर लें, क्या मिला अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि 9 पे डेटा है क्या, 9 पे तो डेटा है ही नहीं, डेटा तो हमारा 8 तक ही है ना, 9 तो बाहर हो चुका, क्योंकि 9 लेंथ है, 9 पोजीशन पे डेटा नहीं है, इसीलिए क्या मिल रहा है अनडिफाइंड मिल रहा है। समझ में आ गया। इसलिए जब आप फॉर लूप करते हैं और अगर आपने इक्वल टू कर दिया और अगर आप लेंथ के हेल्प से जा रहे हैं, तो क्या होगा ना, वो लास्ट पोजीशन को ले लेगा, और लास्ट पोजीशन पे क्या होता है डेटा नहीं रहने के कारण हमें अनडिफाइंड मिल जाता है। इसीलिए यहाँ से लेस में इक्वल टू हटा दीजिए।
अब आपका सही आएगा। समझ में आ गया? और कारण क्या हुआ? क्योंकि ये लेस इक्वल टू जब कर रहे हैं तो हम लोग कंपेयर किससे किए हैं? लेंथ से। और लेंथ इक्वल टू में लेंथ क्या हो रहा है? एक ज्यादा। और एक ज्यादा जब हो रहा है तो डेटा तो उस पे है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो एक कम होता है। अगर लेंथ 9 है तो इंडेक्स हमारा 8 तक ही है। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? लूप करके डेटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो रहा नॉर्मल फॉर लूप। दूसरा लूप हम लोग का कौन सा है? सॉरी, याद है? अगर खाली हमें प्रिंट करना हो, हाँ? इंडेक्स को प्रिंट करना हो खाली। यहाँ डेटा आ रहा है ना, हमें डेटा के साथ हम चाहते हैं क्या? इंडेक्स भी प्रिंट कराना। फाइन। नहीं, खाली इंडेक्स। तो कुछ, तब तो कुछ है ही नहीं, तब तो सिर्फ आई दीजिए, हो गया। आई लगा, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको दिखाना है कि हमें फर्स्ट पोजीशन पे डेटा ये है, सेकंड पे ये है, ऐसा कुछ, तो आई लीजिए, क्योंकि आई आपको इंडेक्स देगी। राइट। कॉमा लगाइए, यहाँ कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं सेपरेट करने के लिए, कॉमा। और डेटा की तो हम लोग एरे में इंडेक्स पास करेंगे ना, एरे हुआ, एंड इसमें हम लोग आई पास कर देंगे जो हमारा इंडेक्स हो गया। समझ में आ गया ये लाइन? यहाँ क्या किए? हम लोग इंडेक्स को शो कर दिए, एंड यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है हर एक लूप पे। आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ? 0th पे आपका 12 था, 1 पे 58, ये रहा। अब हम लोग इसमें 9 को ले लेते हैं। 9 कैसे लेंगे? इक्वल टू कर दीजिए। अब देखिए 9 पे क्या मिला? अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे? हम लोग डेटा को निकाल लेंगे। अब ये तो हुआ आपका। हाँ बोलिए। सर हमको ओरिजिनल प्रिंट करना होता है, जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा था, हम चैलेंज से आपका 8 से स्टार्ट होकर जीरो से जाकर नंबर। वेट, वॉइस सही से नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ। सर बोल रहे थे कि सर हमको उल्टा इनवर्स में प्रिंट कराना होगा, तो जैसे 12 से 94 से जाए सर, ऊपर से 94, उसके लिए 93 ऐसे करें सर। देखिए उल्टा वाला बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल रहने दीजिए, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसे बता देता हूँ, देखिए क्या करेंगे। तो अगर हमें उल्टा जाना है, म्यूट कीजिए, म्यूट। हाँ, अगर हमें उल्टा जाना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट जो किए हैं वो 0 से किए हैं। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होगा? लास्ट से आना होगा, क्योंकि हम लोग 0 से गए हैं तब तो 12th पे जा रहे हैं ना। हम लोग को क्या करना होगा? लास्ट इंडेक्स से आना होगा। लास्ट इंडेक्स कहाँ मिलेगा? 0 पे नहीं मिलेगा, हम लोग उसको लेंथ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ गया? लास्ट पोजीशन पे चला गया, लेकिन लेंथ पे लेंगे क्या कि लेंथ -1 पे देंगे? रुकिए, -1 लेंगे ना। डी को देखते हैं प्रिंट करके क्या दे रहा है। 9 लिया, ठीक है। हाँ, ओके, -1 दे दीजिए। हाँ, तो इसका हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से स्टार्ट ही करें 94, और 94 किस पे है? 8 नंबर पे, इंडेक्स पे। तो लेंथ -1 कर दिए, इंडेक्स मिल गया, फाइन। अब क्या करेंगे? तो ये बार बार से क्या होगा? पहला ये इनिशियलाइज यहाँ किया, फाइन। नेक्स्ट क्या होता है? कंडीशन चेक। कंडीशन चेक क्या करेगा कि जो इंडेक्स है, मीन्स जो वैल्यू, क्योंकि ये आई के साथ ही चेक करेगा कंडीशन। ठीक है, तो आई का वैल्यू अभी क्या है? अभी हमारा आई का वैल्यू है 9, सॉरी 8, अभी 8 आएगा, पहले 9 आया था, अभी 8 दिया। अब ये कंडीशन ये चेक ये करेगा कि ये 8 है, फाइन। तो 8 वाला को आई के साथ कंपेयर करवाएगा कि क्या है। तो ये जो हम लोग लेस देन लिए हैं, ये शायद हम लोग को हो जाएगा ग्रेटर देन। और यहाँ जो हम लोग प्लस प्लस किए हैं, तो हमें नीचे आना है ना। तो प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ना। तो माइनस माइनस कर देंगे तो पीछे आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये शायद लेस देन ही रहेगा। ओके, ये हमें जाकर बंद करना होगा कहाँ पर? 0th पोजीशन पे, नहीं तो वो स्टॉप नहीं करेगा लूप आपका। सर्वर बंद करना पड़ेगा। सर कंडीशन भेजना सर, क्या चीज? इधर घूमेगा कंडीशन, एरो इधर घूमेगा ग्रेटर देन साइड।
लेस देन दे आई वाला ग्रेटर देन रहेगा, आई हो गया है आपका मान लीजिए घटते घटते चला गया 1 पे, ओके, तो 1 ग्रेटर देन 0 सही है, 0 पे आया, उसके पहले कोड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, वो कंडीशन का तो दिक्कत नहीं है, वो आउटपुट नहीं देगा, यही तो करेगा, स्टॉप ओपन। तो ये हो गया हमारा, पहले रहा हाँ 1 तक पहुंचा, ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0 सही है, फिर माइनस माइनस किया, फिर 0 पे आया, फिर कंडीशन चेक किया, 0 लेस इक्वल टू, ओके हाँ यहाँ से ब्रेक कर देगा, फाइन, तो 0 तक जाना है तो इक्वल, हाँ इक्वल टू दे देंगे, तब 0 2 पे चला जाएगा। अभी तक ऑन नहीं हुआ क्या सर्वर? ऑन तो हो गया है, कितना चला गया, बहुत भाग गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया, आई को प्रिंट किया, तो हमारा प्रॉपर ऑर्डर में आ रहा है, 8 से स्टार्ट किया 0 तक आ गया। अब क्या, अब सिंपल लगा दीजिए एरे, हो गया, लास्ट से स्टार्ट किया आई कॉमा बाहर में कॉमा, फाइन, तो 8 पोजीशन पे आपका 94 घटते घटते जा रहा है नीचे, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर एक्चुअली। तो रिवर्स करते कैसे हैं, इंटरव्यू वगैरह में एक्चुअली पूछता है कोडिंग में कि हम लोग को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, प्रिंट करना है डेटा को, तो कैसे करेंगे, कोई भी डेटा अगर एरे में नंबर है उसको रिवर्स में करना है तो कैसे करेंगे, तो इस टाइप से एक्चुअली हो जाएगा, समझ गए। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट जो हम लोग प्लस प्लस कर रहे थे, तो प्लस के कारण क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आप माइनस माइनस कर दीजिए बस। और हाँ मेन चीज क्या है, स्टार्ट कहाँ से करवाना है, तो स्टार्ट हम लोग लास्ट से करेंगे, लास्ट से करते करते पीछे आते जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, लेंथ से लिया, लेंथ -1 से, -1 क्यों किया, क्योंकि हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी ले लिए ना, और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ जो 0 लिखते थे, तो ये 0 ना लिख के हम लोग ये लिखे, ये क्या है, इंडेक्स एक तरह से जा रहा है, तो इंडेक्स आपका तो एक कम होता है लेंथ से, इसीलिए हमने लेंथ -1 कर दिया, और यहाँ पे कंडीशन चेक जो जैसे था वैसे ही है, और यहाँ पे मेन माइनस माइनस कर देना है, बस 2 जगह चेंजेस करना है, बस हो जाएगा। और कोई कहीं को डॉट है? सर क्वेश्चन है सर, 91 में जो रैंक हम रखे हैं ये सीक्वेंस में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस में न रहे और हमको हाईएस्ट नंबर हाँ वो आगे जाके हम लोग करेंगे, फिलहाल अभी उस पे नहीं जाऊंगा, बट अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड, लेट एरे इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डेटा पास कर देते हैं कुछ भी, सर इसका कोई मेथड होता है क्या सर, रिवर्स ऑर्डर का? अभी बहुत है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी बहुत है, अभी तो हम लोग ABC सिर्फ पढ़े हैं, तो स्टार्टिंग सही है, यहाँ छोटा है बड़ा है, फाइन, हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एरे डॉट शॉर्ट इनटू A कॉमा B रिटर्न A माइनस B log सॉरी ARR, डेटा शॉर्ट हो गया प्रॉपर ऑर्डर में, जबकि यहाँ जो डेटा है हमारा फर्स्ट में 12 है, 87 है, 9 बीच में है, 9 हमारा सही से हो गया, और क्या करना था, रिवर्स करना था ना,
एरे डॉट रिवर्स आ गया 188, 87, 78 पूरा रिवर्स ऑर्डर में। और इसमें से क्या करना है, आपको टॉप वैल्यू निकालना है। तो ये पूरा डेटा क्या है, एरे है। तो इसमें हम लोग 0th पोजीशन का वैल्यू निकाल दीजिए। निकल गया। रिवर्स करने के बाद हमने क्या किया, उस पर 0th पोजीशन निकाल दिया वैल्यू, या आपको लास्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अंदर डालिए और एरे डॉट लेंथ, तो एरे डॉट लेंथ क्या -1 ना, सही है। 9 सबसे छोटा है इसमें, तो ये हमारा जो निकला क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा लोएस्ट वाला निकल गया। और हाईएस्ट निकालना है तो सेम उसी टाइप से। ये 0th पोजीशन का निकाल देंगे। सॉरी क्या हो गया, ओ रिवर्स किया हुआ है ना। लास्ट रिवर्स का रिवर्स कर दीजिए यहाँ, ओ हाँ करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे 2 बार रिवर्स हो जा रहा है, वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे ना, हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए टेंशन नहीं है, आगे जाके हम लोग इसको समझेंगे, अभी समझ में नहीं भी आएगा तो कोई सुनिए। ठीक है, हटा दीजिए, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। क्या चीज सर इसका कोई मेथड भी होता है क्या रिवर्स का सर? अभी लिखे थे ना, वो मेथड ही है। सर। इंटरव्यू में क्या बोलते हैं वो इनबिल्ट फंक्शन LOL क्या लिखना है, यूज करना। ओके चाहे दिया, वी विल आल्सो ड्रॉप। हाँ ये जो है ना, ये मेथड ही है, एरे डॉट सॉर्ट, एरे डॉट रिवर्स, ये सारा का सारा मेथड है। तो ये आगे एक्चुअली आगे हम लोग को पूरा मेथड ही पढ़ना है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर इंटरव्यू में ऐसा भी बोला जाता है कि इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करने के लिए। बोला जाता है। फिर तो परेशानी। वो ऐसे ही 15 लाख का पैकेज थोड़ी देता है कंपनी, परेशानी उठाने के लिए देता है ना। है कि नहीं राहुल, राहुल से कुछ ये बता देंगे। राहुल से पूछेगा हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वैसे ही बता देंगे। वो नहीं पूछेगा नीरज से पूछेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्यूचर